दिसंबर 14 तारीख प्रातः 10 बजे नई दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू के एमपी क्लब में अखिल भारतीय मल्लाह महासंघ के चौथा अधिवेशन हर्षोल्लास के साथ पालित हुआ है। आज़ादी के बाद पहली बार अपने समाज का अखिल भारतीय स्तर का संगठन का रजिस्ट्रेशन होने पर संगठन के कार्यकर्ता तथा सदस्यों में काफ़ी उत्साह परिलक्षित हुआ। सामाजिक, राजनैतिक और अर्थनैतिक दृष्टिकोण से मल्लाह समाज को और सशक्त बनाने के लिए सबको एक होकर शिक्षा के ऊपर गुरुत्व देने के लिए विचार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर मल्लाह समाज के लिए दिल्ली में एक निषाद भवन का निर्माण करने पर सब सहमत हुए। भवन के लिए आवश्यक जमीन अधिग्रहण करने के लिए दिल्ली सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाएगा। सभा में उपस्थित केंद्र जल संसाधन मंत्री राजभूषण चौधरी जी ने समाज को शिक्षित होने पर गुरुत्व दिया। समय का पहिया चलता है तो जो उन्नत है वो नीचे आते हैं, फिर नीचे वाले ऊपर जाते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन पुनः समय आ गया कि हम लोग ऊपर आए, प्रयास करें। मैं एक बार पढ़ रहा था, अभी हमारे भाई ने बताया कि रानी रासमणी जिन्होंने माँ काली का मंदिर, बंगाल में जो माँ काली का मंदिर है वो निषाद रानी रासमणी ने बनाया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सांस्कृतिक महत्व का जगह है। उस मंदिर को हमारी निषाद रानी ने बनाया था, जिनका नाम था महारानी रासमणी। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई का नाम मुंबई पड़ा इसलिए कि मुंबा देवी का जो मंदिर है वहाँ, मुंबा देवी निषादों की कुल देवी का मंदिर है, उनके नाम पर मुंबई पड़ा है। आप एकलव्य के बारे में जानते ही हैं। अभी मैं हाल में पढ़ रहा था एक बिब्लियोग्राफी, तो उसमें पता चला कि चाणक्य निषाद थे, लेकिन हमारे लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे तो चाणक्य के बारे में पढ़ने का प्रयास नहीं किया। आप जब चाणक्य का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, और उसमें एक कुछ विद्वानों का मत है चाणक्य उनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके पिता का नाम चनक निषाद था। ब्राह्मण समाज की पहचान पूजा पद्धति से है, लेकिन वो ब्राह्मण समाज आज केवल पूजा पद्धति के कार्यों से नहीं जुड़ा है, बल्कि वो सांसद, विधायक, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन रहा है। उसी तरह हम लोगों को भी अपनी पहचान अवश्य नदी से है, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, लेखक, वैज्ञानिक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है। और ये पहचान कैसे बनेगी? ये पहचान तब बनेगी जब हम कुछ भी लिखते हो, चाहे बिंद लिखे, निषाद लिखे, मल्लाह लिखे, धीवर, तीमर, कश्यप, राजकुमार, लोधी कुछ भी लिखे, लेकिन आपस में हमारा रोटी बेटी का संबंध हो, हम एक मंच पर इकट्ठे हो, तब जाकर यह हमें शक्ति मिलेगी। और इस बात को संकेत के रूप में संदेश देने का कार्य कर रही है अखिल भारतीय मल्लाह निषाद महासंघ की। इन्होंने अपने स्मृति चिन्ह पर लिखा है, साथ चले सशक्त बने। जब हम साथ चलेंगे तभी हम सशक्त भी बनेंगे। तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर उपस्थित रहना है ताकि अपने हक और अधिकार की लड़ाई हम पा सके। सर, आप राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं और आज समाज में जैसे दिखा जाया गया है कि शिक्षा के जो गुरुओं को जैसे बनना चाहिए, कई गुरु उस लायक नहीं है, तो समाज में शिक्षा के विस्तार के लिए, ज्ञान का विकास के लिए और क्या करना पड़ेगा? आज के गुरु को कैसा बनना पड़ेगा? चरित्र स्वयं में चरित्र निर्माण करना पड़ेगा, नैतिक बल पैदा करना पड़ेगा। जब तक शिक्षा, वो अध्यापन में शारीरिक बल भी बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे नकल करते हैं, चाइल्ड इमीडिएट इल्डर्स। एजुकेशन में डॉक्टर फ्रायड का नाम सुने होगा, आपने सुना होगा। वो उन्होंने 3 थीम दिया। बच्चे में वंशानुक्रम से वो हेरिडिटी रहता है, तो उनको चाहिए एक वातावरण,
इन्वायरमेंट चाहिए और उनको मार्गदर्शन चाहिए। ये 3 चीज़ें होगी तो बच्चे आसमान छू सकते हैं। तो उसके लिए शिक्षक में चारित्रिक बल होना चाहिए, नैतिक बल होना चाहिए, और जिस विषय में आप जिस काम के लिए हैं समर्पण की भावना से करनी पड़ेगी। जैसे कोई शिल्पकार एक मूर्ति बनाता है, जब तक मूर्ति का वो रूप नहीं ले ले तब तक वो पत्थर पर चोट मारते रहता है। उसी प्रकार शिक्षक को भी एक शिल्पकार की भूमिका में बच्चों का जब तक संपूर्ण निर्माण नहीं हो जाता तब तक अपने को उसके प्रति समर्पित करना पड़ेगा। सभी लोग भोजन निषाद भवन का परिकल्पना किया गया है और भारी मात्रा में इसको समर्थन भी मिल रहा है, तो क्या है आगे योजना, क्या है निषाद भवन के बाद आगे क्या करने का प्लान है? सर अभी तो निषाद भवन के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं, ज़मीन मिल जाएगा तो भवन बनाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं उनका तो घर है ही, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, जो बीमार हैं, वो अपने पेशेंट को दिखाने के लिए आते हैं, उनको रहने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग उनके लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा हमारी कमेटी तैयार करेगी उनको हम रहने की व्यवस्था निःशुल्क में देंगे। इसलिए हम पैन इंडिया के निषादों से आग्रह करते हैं कि दिल्ली में निषाद भवन बनना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में और समाज के भवन हैं तो हम निषाद भवन बनाएंगे। सर उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के लिए जहाँ के निषाद समाज इस मुद्दे से जुड़े नहीं है, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, निषाद समाज को जुड़ना चाहिए, निषाद समाज को अपना उद्यम में भी रहना चाहिए। अरे मछली मारना तो मेरा पेशा है, लेकिन हम सब काम पढ़ लिख करके सब काम करेंगे, सारा काम करना चाहिए। सभा में उपस्थित अन्य मान्यगण्य अतिथियों में से सांसद संगीता बलवंत विंद, सांसद बाबूराम निषाद, पूर्व सांसद अजय निषाद, पूर्व सांसद विश्वम्बर निषाद, पूर्व सांसद अनिल सहनी, सांसद कृपानाथ मल्लाह, सांसद विनोद बिंद, सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, सांसद श्रीराम भुल निषाद, पूर्व मंत्री हरि सहनी, मंत्री राम निषाद, मदन सहनी, एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तूफानी निषाद प्रमुख उपस्थित थे। यहाँ सूचित करना जरूरी है कि बिहार में कम से कम 3.4 मिलियन मल्लाह कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो बिहार के जनसंख्या के 2.6% है। बिहार निर्वाचन में इन मल्लाह समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आगे यूपी निर्वाचन में इनका वोट एक मजबूत सरकार गठन करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। सौगंध टीवी, विजय कुमार दास, न्यू दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।